बहुत ही खतरनाक और हैरान कुन है और बिल्कुल सांप की तरह ना सामने फन फैलाए बैठी है। सबक है इसमें, वार्निंग्स हैं। अगर आपने ये किस्तें देखी हैं, ये और एक और ड्रामे की, दुल्हन को ऐसे अकेले वॉक करके नहीं आना चाहिए। नजर से भी आगे चली गई बात। दूल्हा भी बड़ा खुश था, एक गोली से मरा, दूसरा वीडियो से मर गया। वाह 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 वाह, क्या एनालॉजी है ना। अच्छा, और उससे भी हैरत की बात कि दोनों शादियों में ये शख्स नाज़रीन वहाँ मौजूद था। देख लीजिए इनको गौर से, इनको किसी भी शादी पे बुलाएंगे आप जरा बनौटी ठहरे ख्याल कीजिएगा। जहाँ मुसद्दिक मलक होते हैं वहाँ जो है ना दूल्हा इज इन डेंजर। किसी शादी में तो नहीं जाना। शादी टूटती है भाई, अल्लाह ही खैर करे यार, अल्लाह उनको। अरे मतलब कितनी अजीब बात नहीं। हाँ बिल्कुल दोनों अजीब शादी है। में मुसद्दिक ना, थे। तो मैं एज अ क्या डायरेक्टर तूने- मैं आहा। वैसे ही सोच रही थी कि ये वाह, क्या हो रहा वाह, है। वाह। तो लेकिन बड़े सिमिलर सीन्स थे, मुझे उसमें एकदम मंटो याद आ गया। और फिर उसमें गाना चल रहा है, यहाँ भी गाना चल रहा है, सारा कुछ एक चीज़ है ना याद आ गई। फिर मैंने कहा पठानिया प्यारी कुछ ज़्यादा लगी। ही सिमिलर हो गया। अच्छा, इसके अलावा इससे भी ज़्यादा जो डिस्कस हुआ, जो खौफनाक परफॉर्मेंस थी, वो आपका हीरो की बात है, बिलाल का अवार्ड्स में पॉज। अवार्ड्स वो वीडियो देखी आपने जो अभी अवार्ड्स हुए, उसमें हाँ। इश्क मुर्शिद पे बिलाल को नहीं। मैं अवार्ड मिला और वहाँ उसने थैंक यू किया दिरफिशा को, एंड देयर वाज अ पॉज। वो बहुत इंटेंस, बहुत ही इंटेंस। अगर आप समझ रहे हैं कि मैं किस पॉज की बात कर रही हूँ, उधर भी आपके हीरो ने क्या परफॉर्मेंस दी है अवार्ड्स में, वो भी बहुत वायरल है बात। और अगर आप उस ड्रामे की तरफ जाएं, आई थिंक कि कुछ इतने पावरफुल परफॉर्मेंसेस देखने में आई हैं अभी इन एपिसोड 17-18 में। वो लम्हा जिसका हम सबको इंतज़ार था और हम सोच रहे थे, सबकी अपनी अपनी थेरीज थी ईमान से, 12-13 तो थी कि ये इसको बेवकूफ़ बना रहा है, फ्रॉड है, ये होगा वो होगा। नोबडी न्यू कि एग्जैक्टली क्या होना है। मुझे लगा फारिया का प्लान बस इतना ही था कि इसको ड्रॉप Yeah. करेंगे, बेइज्जत होगा और ख़त्म हो जाएगा। फिर जो सीन अभी आया ना कि नहीं, प्लान अभी इज ऑन, हाँ सक्सेसफुल हो जाएगा अली रहमान के साथ, उधर मैंने कहा कुछ और भी है। हाँ वो अभी कहती है खत्म ना, Are you sure that वो this कहती plan है ना will प्लान work? 2 पे। एग्जैक्टली, यस इट विल वर्क, बट वो साथ में कंसर्न भी थी। बहरहाल वो जो सीन है वो यहाँ हमारे यहाँ शूट हुआ था। हमारे पास ही वैसी सिमिलर डिस्को लाइट है, नहीं दिखाएं जरा, ऑन करो तो लगता है इधर ही किया था सीन। कौन सा वो वाला? जो डिस्को दिखाया था, फारिया, अली रहमान और फिर बिलाल आता है। नहीं नहीं, वो नहीं। हमारे पास सेम ऐसा, आप ये भी यूज कर सकते हैं, ये वाला हमारा कोना है ना स्टूडियो अभी वो का, ये भी काफी डिस्को आगे आना लगता है है। वैसे। तो फिर उसके बाद बहुत ही पावरफुल सीन्स ऑफ, खैर वो तो शुरू वाला सीन भी बड़ा अच्छा लगा था, लेकिन उसकी मैं आगे बात करूँगी। तो शादी का कैंसिल हो जाना वेरी पेनफुल। आई कुड फील कामयार एंड आयरा's पेन, फादर्स पेन। आई थिंक इन दो को, और फिर तीसरा जो बाप को पेन हुई है ना आयरा की, वो बहुत, क्या बदला है कामयार जो बाप बदला है इसके लिए। मुझे तो ये लगता है Yeah. कि बाप ने अपने सारे प्रिंसिपल, सब चीज़ें साइड पे कर ली कि मेरी बेटी खुश है। गाड़ी में दोबारा पूछा उससे, तुम श्योर हो, तुम खुश हो? ठीक है मैं जाने देता हूँ उस रात को। हालांकि वो उस दिन उस लड़की के साथ नहीं था, इसके अब्बा के साथ था, है ना। ये तो कोई पूछो तो क्लियर हाँ। तो करो। अब्बा शायद बाद में दोस्ती करा कि तो ही वाज विद मी मैं इसको ड्रॉप कर रहा था, मैं ड्राइव करा रहा था। तो हानिया का इतना मुझे जो गुस्सा, मुझे बहुत अच्छा लगा। गुस्सा देखिए, क्यों ना गुस्सा बने। उसको ये लड़का पसंद नहीं था, नफरत करती थी, फिर प्यार हुआ, उसके पीछे पड़ा रहा और उसने यकीन दिलाया अपनी मोहब्बत को और उसको मोहब्बत हो गई, इतनी शदीद मोहब्बत हुई। और फिर उसके साथ इस तरह का ये धोखा बनता है, चीखना चिल्लाना मारना धक्के देना। मुझे तो लगा कि बिल्कुल जस्टिफाइड है हानिया के रिएक्शंस, और फिर आगे उसकी तकलीफ़। लेकिन बहरहाल जुमला जो है ना, जो ट्रेंडिंग पे जो जुमला ठा करके लगा कि भाई उसने कहा, या बिलाल ने, कामयार ने, कि शराफत गई भाड़ में, अब नहीं शराफत होगी, अब अपनी मर्जी से रहूँगा। अब कोई कामयार किसी आयरा के लिए नहीं बदलेगा। हाँ, और उसके बाद वो कहती है देखो उसमें भी तो खामियां हैं, वो तो नहीं बदली, तुम क्यों बदलो? उसने कहा बहुत खामियां हैं, लेकिन एक खूबी थी जो सारी खामियों पे भारी थी। हाय मेरी जिंदगी थी वो, पर नहीं मिली। इस वजह से ना, टू गुड, थैंक यू। और बचा गया हमारे हाथ से। अब वो बैड बॉय बन जाएगा, या बन गया। बन गया, मतलब वेरी क्या ही रहता है पीछे। मेरी ज़िंदगी है तू, जो कि ट्रेंडिंग ड्रामा है हमारा, दुनिया भर में बहुत शौक से देखा जा रहा है। नंबर्स आप देखें कि 5-5, 6-6 दिन में 1.82 मिलियन जहाँ ड्रामों के व्यूज़ आ रहे हैं, यहाँ एक दिन में 8.3 मिलियन व्यूज़ ये लेके जा रहा है।
तो आप उसी को ही देखें, बड़ी एक सेलिब्रेशन की बात है कि इतना ट्रेंडिंग है हमारा ड्रामा। कोई भी जब ड्रामा ऐसे परफॉर्म करे तो बड़ी खुशी होती है। और तो 17th और 18th एपिसोड में अभी कहानी जहाँ पहुँची है काफ़ी खौफनाक मोड़ है। जब हम शुरू हुए और वो जो बाप के साथ सीन था जहाँ उसने कामयार को घर पे अपने ड्रॉप किया है, कन्वर्सेशन बड़ी मज़े की थी। ड्रॉप करने के बाद मुझे इतना फील हुआ है जब कामयार गया, गार्ड्स ने निकाला, फिर वापस मुड़ा, उसको देखा, जाके उसको हग किया और बाप को बोला यू आर द बेस्ट डैड इन द वर्ल्ड। मुझे लगा वहाँ आयरा के बाप को लगा कि यार ये अच्छा लड़का है, इसके शायद पेरेंट्स इतने अच्छे नहीं हैं जिस तरह मैंने अपनी बेटी को तवज्जो दी है। इसकी ज़िंदगी में बाप की कहीं कमी है। और देखें ना, बाप फर्स्ट आदमी है जिसको यकीन है कि ये तो है ही लफंगा, ये तो है ही लोफर, इसने ज़रूर किया। माँ को यकीन नहीं, दादी को यकीन नहीं, बाप को है। तो बाप इज़ ए वेरी नेगेटिव आई थिंक कैरेक्टर इन कामयार्स लाइफ। यहाँ इसने वो पकड़ी है बात शायद कि क्योंकि किसी के बाप का होते हुए लाइफ में कोई दूसरे के बाप को ऐसे शिद्दत से पकड़ के नहीं कहेगा कि यू आर द बेस्ट फादर। तो यहाँ आई थिंक वो उसका थोड़ा सा ना उसको इसके लिए केयर है, यहाँ हुई है, वो कुछ बदल सा गया, बाप भी बदल गया इस सीन के बाद। और उसके बाद फिर हम घर उसका जाना, मुझे लगा जब वो आएगी अपने ससुराल तो शायद वो ज़्यादा थोड़ा सा वेलकमिंग होते कि बेटा तुमने कुछ दिनों के बाद तो इधर ही आना है, बैठो बैठो। मुझे थोड़े से वो फॉर्मल लगे, या शायद वो है ही फैमिली ऐसी कि फॉर्मल है इवन इसके साथ भी, आयरा के साथ, क्योंकि 3-4 दिन बाद तो उसने आ ही जाना है। तो थोड़ा सा वो मुझे हाँ बैठो, या शायद आई थिंक सरप्राइज थे। बट वो भी मज़े का सीन था जहाँ ये गया। और अब आयरा की बात एक अटक गई, एक है जहन में कि इस डेट को ये लड़का गायब था रात से लेके सुबह तक, विच नेवर हैपन्स। 36 मिस कॉल्स, ये कहीं और था, लेकिन अब ये कह रहा है कि ये बीमार था, जो पहले नहीं कह रहा था कि बीमार है। यहाँ से झूठ शुरू हो गए ना, जो अब नए कामयार का नेचर नहीं है, लेकिन एक हो जाता ना अंटना खड़ा कि ये झूठ बोल रहा है। तो वो अच्छे जो ये राइटर ने यहाँ थोड़े से हम रखे हैं ना कन्फ्यूजन, अच्छा किया। और फिर आगे फिर अब जब उसको पता चला है कि मैं तो घर वहाँ ड्रॉप हो गया था, बाप के गया, वो भी एक सेकंड अच्छा सीन था। इस दफ़ा अच्छे अली खान और बिलाल के बड़े अच्छे सीन्स थे। और उसने फिर बोला कि प्लीज़ अंकल मैंने खुद की बड़ी मुश्किल से मरम्मत की है बड़ी आप जो है ना कुछ करिएगा नहीं, मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ नहीं। यहाँ मुझे इश्क मुर्शिद याद आ गया पार्टी से ताल्लुक़ तो है तुम्हारा, पॉलिटिशियन तो तुम हो बिलाल। तो वो मुझे उससे मैंने कनेक्ट किया। फिर बाप का ये कहना कि याद रखना अगर मेरी बेटी को कोई तकलीफ़ दी तो मैं लिहाज नहीं करूँगा, बिल्कुल, कि ये तुम्हारी बीवी है, क्योंकि ये हमेशा मेरी बेटी रहेगी। ब्यूटीफुल कि हम ये क्यों हमारे ड्रामा में दिखाते हैं बेटा अब तो तुम उसकी बीवी हो, वो बीवी वाला रिश्ता भी बड़ा हो जाता है, बाप का कम हो जाता है। ऐसे नहीं होना बेटी हमेशा आपकी रहती है, उसका स्टेटस सिर्फ चेंज हुआ है, बेटी तो आप ही की है। ये बहुत प्यारा जुमला था। और उसके बाद अब थोड़ा सा हाँ लाइन्स तो थी, और लाइन्स कुछ आगे जाके जो आई हैं बड़ी कमाल हैं। शादी पे दादी बड़ी आफत लग रही थी, बम। मुझे लगता है सबसे खूबसूरत दादी की एफर्ट, वो जो पिंक पहना है ना उन्होंने लहंगा, शमी में ला ली, आप बहुत प्यारी लग रही हैं, the cutest person I know। और लग रहा था कि सबसे ज़्यादा वही कामयार के लिए खुश हैं, और उनको यकीन भी नहीं आया। शी इज़ द ओनली सेंसिबल वुमन जिसने कहा नहीं ये झूठ है, हो ही नहीं सकता। तो आई लव यू दादी। अच्छा, एक जो डायरेक्टर ने बड़ा अच्छा टच दिया, मैंने नोटिस किया, दोनों ड्रामों का फ्रीज इम्पैक्टफुल था। जहाँ ये कहानी ख़त्म हो रही है, एपिसोड एंड हो रहा है, डायरेक्टर ने एक नया काम किया कि खामोशी, म्यूजिक एंड देन इट मर्जेस विद द एंड टाइटल। ये नहीं मैंने पहले देखी टेक्निक। ओह अच्छा, आप ठीक है। मतलब जो आपने वरना एकदम क्या होता है, एंड चल रहा है, लेकिन मेरी जिंदगी थी कैसी दिल लगी है तू, टाइटल आता है आप एकदम ऐसे हो जाते हैं। ये होता है सब ड्रामों में, उस मूड से निकाल एंड टाइटल आता है आपका फ्री स्लो है, फिर खत्म, पता चला ड्रामा देख रहे थे। इधर मैंने फर्स्ट टाइम देखा दोनों एपिसोड्स के फ्रीज में कि म्यूजिक है, साइलेंस है, पॉज है, टर्न है, और उसी में ही आपके एंड टाइटल आए, उसी म्यूजिक में ड्रामा खत्म हो गया। उसका एक अलग इम्पैक्ट है, जैसे इनकी मरीना जी के पेन की टिक 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 का इम्पैक्ट है, जो नहीं बंद हो रहा, जो मर्जी कर ले नहीं बंद हो कोशिश करती हूँ, कोई बात नहीं। तो वो मुझे बहुत फील हुआ। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड टच। आप नोट करें नेटफ्लिक्स का भी अभी अगर वेडनेसडे का आप देखो तो उसका वो चेंज हो गया, नेटफ्लिक्स का थिंग आता है
टंग ढंग। टंग yeah. तो व्हाई डोंट वी मेक दिस चेंजेस? बिल्कुल। होना चाहिए। सोच है हर आपकी। कोई अपना, बिकॉज योर एडिटर इज है ना? आप, ये बड़ा अच्छा टच था, ये कैसे बहुत आया? अच्छा था। नहीं, एडिटर्स के बाद भी वो आगे से कर लेते हैं ना फिर। हाँ। I don't let it go in my drama. I've I always think so. told what's his name, Akhtar. अख्तर I said mood देखें, and the mood, कहाँ and पे then रखनी in that है, way, yeah, हाँ. yeah. Because that otherwise, what's the point of a climax? या वो दैट्स ट्रू कि मुझे मुझे निकाल अच्छा बहुत लगता है ज़रूरी कि है। जब आप अगेंस्ट द नॉर्मल जाएं, अगेंस्ट द टिपिकल जाएं और कोई एक नई चीज़ करें जो इम्पैक्ट हुआ इसका, मुझे वो बहुत अच्छी चीज़ लगी। इसमें पता चलता है कि आपके डायरेक्टर की एफर्ट है, उसकी नज़र है एंड में, यार ऐसे कर दो, ये नहीं कि ये तो भाई नॉर्मल है, ये तो ऐसे ही जाएगा। कोई चीज़ जो है ना आपकी नहीं होनी चाहिए कि ये तो टिपिकल, ये होना ही है, कुछ नहीं। ड्रामा है, आर्टिस्टिक हो। फिर उसके बाद मुझे वो शॉट बड़ा अच्छा लगा कि जब शादी है तो बिलाल के पीछे उसकी फैमिली बैठी है, तो आपको शॉट में नज़र आ रही है फैमिली पीछे बैठी है। हानिया के पीछे हानिया की फैमिली हाँ। बैठी हुई है। वेरी स्मार्ट, वरना ये शॉट्स में होता है कि कोई भी हो, यहाँ सब नज़र आ रहे थे। दैट वाज वेरी स्मार्ट। और हाँ, मुझे ये हाउएवर लगा कि जब आप इतनी ज्वेलरी की शॉपिंग कर रहे हैं तो दुल्हन ने एक सेट नहीं पहना हुआ था, चूड़ियाँ बहुत कम, सिर्फ चूड़ियाँ, मतलब खाली खाली था बहुत। और इतने सारे जब सेट की शॉपिंग हुई थी जो कामयार ने भी हाँ। कराई, वो नज़र भेजे नहीं थे आए। घर। एक सेट तो इतना होना चाहिए डिसीजन ये दुल्हन था का, कि या तो दादी का ड्रेस पहन सकते थे हाँ। या तो ज्वेलरी पहन सकते थे, तो दादी का ड्रेस इम्पोर्टेंट था। है ना? और आई थिंक उसका ध्यान रखता। आयरा रानी हार आयरा टाइप। की आई हम्म। फील ज्वेलरी बहुत कम थी, होनी चाहिए थी। इयरिंग्स भी लग रहे थे कि जैसे इस कॉस्ट्यूम ज्वेलरी वो रियल वाला आना चाहिए था। जब मैंने बंधन किया था ना, मैं दुल्हन बनी ओह थी। आई रिमेंबर दैट सीन। अच्छा, उसमें जो मेरा सेट था मरी रोड से आया था ना, मरी रोड में ज्वेलर पूरा की शॉप ज्वेलर है। की शॉप से। अल्लाह तो बस असली आ गया असली सेट। gold। अब वो जाब उसका ये था कि जो ज्वेलर था ना साथ आया, खड़ा था। सादा मैं देखूंगा अपना सेट। अब मैं जिधर मेकअप इधर-उधर रूम ना हो से जाए। इधर खड़ा हुआ है, बाजी ठीक है आप ये वो, मैंने कहा आप कौन? मैं जी ज्वेलरी वाला, सेट वाला है। उसने मुझे नहीं छोड़ा, वो ब्लूटूथ की तरह ना मेरे से कनेक्ट हो गया ना, ऐसे हो गया, मैं सीन कर रही हूँ तो वहीं खड़ा है। बड़ी मुश्किल से हम कहते थे Yeah, प्लीज that- बदर भाई थोड़ा सा उधर हो जाए, सेट I आपका remember- कहीं नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, बड़ी मैं कहीं science लेके होती नहीं है भागेंगे। आई रिमेम्बर जिम्मेदारी मैविश ने लंदन नहीं जाऊंगा, नहीं, वन ऑफ दीज फिल्म हाँ। के प्रीमियर पे मैविश ने सेट पहना जो कोई 5.5 करोड़ रुपए का था, और वो सिर्फ डायमंड्स थे। हाँ। तो हम लोग जिधर भी जाएं पीछे गाड़ी है वो हमारे, हम बोले ये क्या गाड़ी है। हम जब एक दोस्त के घर पहुंचे, पीछे से पुलिस वाले उनकी गार्ड शार्ड उतरे, तो मैंने कहा आप किसके गार्ड हो? वो जो मैम ने ज्वेलरी पहनी। मैंने कहा यार तुम लोग हमें बताओ तो सही कि तुम लोग हमारे साथ। बिल्कुल, मेरी तो इतनी महंगी नहीं थी, लेकिन मेरे साथ भी ज्वेलर के पूरे बंधन के उस एपिसोड में शूट में वो साथ ही थे। तो यहाँ पे मैंने कहा शायद आप ये टेंशन ना चाह रहे हो, लेकिन इट्स हानिया आफ्टर ऑल, तो आई एम श्योर कि बहुत अच्छा ऐसा सेट मिल सकता था जो रियल लगता बिल्कुल। या इवन रियल होता। कुछ भी नहीं था, हानिया ने पहन लिया था, वैसे ही उसके पैसे पूरे हो जाते। हाँ जी। तो क्या उसके बाद में ये कहती, अली खान बहुत हैंडसम लगे आप, क्या बात है, क्या कर रहे हो, कौन सी डाइट पे हो तुम? हाँ। कुछ एक तो ये शहजाद नवाज ने एक तो परेशान सबकी नींदें उड़ाई हुई हैं। सो हैंडसम। हमारे ये अदनान Aging so well, अदनान yeah. कितना, ये जो हानिया के Yeah. फादर बने, ये कितने हैंडसम है। और तीसरे ये जो